हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच। तो बच्चे, आज हमारे ये जो जर्नल एंट्री का चैप्टर है उसमें हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने वो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जस्ट हमने क्वेश्चन को रीड किया था, बट आज उस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ये जो क्वेश्चन आज हम करेंगे, ये हमने जो पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं, ओपनिंग एंट्री एंड देन हमने बैड डेट पढ़ा था, तो वो सारी की सारी चीजों को एक क्वेश्चन में कंबाइन किया गया था। इनफैक्ट अभी तक जितना भी कुछ पीछे पड़ा है ना, आज के क्वेश्चन में वो सारी चीजें रिवाइज हो जाने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक रिवीजन क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और वो भी तब जब हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, और उसके साथ ही जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हम उन टॉपिक्स को भूले नहीं और चीजें हमारे दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठ जाए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। बताया मैंने, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें क्या मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन से हमें चीजें अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगी। और इसमें आपको जितनी भी आप कंपाउंड एंट्रीज आपने पढ़ी थी, कंपाउंड एंट्री किस तरह से की जाती है, एंड फिर हमने अपनी ओपनिंग एंट्री पढ़ी थी कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया था, क्वेश्चन बाकी था। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग की ओपनिंग एंट्री एंड बैंक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस पढ़े थे हमने, उनसे रिलेटेड जो एंट्रीज थी वो सारी चीजें हम आज की क्लास में फटाफट से कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम झट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें क्या हो गई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन को रीड किया था, आज फिर से समझ लेते हैं। आज बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो पिछली क्लास में नहीं होंगे मे बी, तो एक बार आप जाके पिछली क्लास चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, इस वजह से आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जनरल एंट्री का, जिसमें कि आपकी ओपनिंग एंट्री, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री, कंबाइंड एंट्री, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से क्वेश्चन को पहले समझेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे एक बार पढ़ के, एंड देन हम अपने सोल्यूशन पे आएंगे कि किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, देन किस तरह से हमको एंट्रीज पास करनी है, क्या अमाउंट कैलकुलेशन किस तरह से होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चीज दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 है। याद रखना, हम लोग ने इसके पहले 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। मे बी नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर हुआ हो तो प्लीज उसके लिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ राधिका एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, किसकी बुक के, राधिका एंड ट्रेडर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी राधिका की बुक बनाई जा रही है, जो जनरल की बुक बनती है वो किसकी बन रही है, राधिका ट्रेडर्स की। और कब, डेट क्या है, 1 अप्रैल 2012, 2012 1 अप्रैल की डेट है। एंड देन एसेट्स दिया है आपका, कैश 8000 दिया है, कैश एट बैंक 7000, स्टॉक 30,000, डेटर 36। अब देखो डेटर आपके कौन कौन है, मोहन डेटर है, मोहन का डेटर। देखो ये डेटर का टोटल दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आपको चीजें समझ में कैसे आएंगी। यहाँ पर देखो डेटर दिया 36,000, एंड देन डेटर में कौन कौन है, एक मोहन है और दूसरे आपके सोहन है, ये दोनों ही आपके डेटर्स हैं। एंड देन थर्ड वन भी तो है, दिनेश। ये तीनों आपके डेटर हैं। डेटर कौन होता है, पता है ना सभी को, डेटर वो होता है जो हमसे उधार लिया होता है, और जो हमसे उधार लिया होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने वो डेटर्स लिख दिए हैं वहां पे, मोहन है, सोहन है एंड दिनेश है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फर्नीचर दिया है 5,000 का, बिल्डिंग दिया है 25,000 का, एंड ये तो सारे एसेट्स हो गए। आपको पता है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक एंड कैश, ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी की सारी चीजें आपकी एसेट थी। और यू नो दैट व्हेन समवन स्टार्टेड द बिजनेस, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आपके कैश, कैश एट बैंक, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो भी हो सकता है, और आपका नेक्स्ट ईयर का कंटिन्यू हो रहा है देन उसमें भी रहेगा। तो यहाँ पर जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो आपके राधिका ट्रेडर्स के 1 अप्रैल 2012 के दिए गए हैं। आपके कुछ एसेट्स हैं एंड देन लाइबिलिटीज हैं। तो एसेट्स पढ़ लिया, लाइबिलिटीज में एक्स एक है आपके क्रेडिटर का नाम और वाई है दूसरे क्रेडिटर का नाम। तो लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स दिए हैं एक्स एंड वाई, 5,000 एंड 6,000। अब यहाँ पर हमें ओपनिंग एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है, ओपनिंग एंट्री। बताया था मैंने पिछली क्लास में, जो भी हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे कि ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जाती है। तो एज यू नो, ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए हमने एसेट्स टू लाइबिलिटीज करना है। तो एसेट्स टू लाइबिलिटीज लिखेंगे, और जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा, बताया था मैंने, अगर एसेट्स में आ रहा है जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो एसेट्स में आ रहा है, तो वो कहां पर, मतलब आप पहले एसेट्स को टोटल करोगे फिर लाइबिलिटीज को टोटल करोगे। अगर आपका लाइबिलिटी कम है और एसेट ज्यादा है, देन वो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि एसेट्स टू लाइबिलिटीज होता है। ओके,
और अगर एसेट्स में कम आ रहा है, एसेट्स में बैलेंसिंग फिगर लिखना है, देन किस नाम से लिखोगे, बताया था मैंने, वो गुडविल हो जाती है। क्या हो जाती है? गुडविल। तो हम लोग डेबिट एसेट में तब कर देंगे बैलेंसिंग फिगर को आपके गुडविल के नाम से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी कि मैम एसेट में आ जाएगा तो क्या करेंगे, लायबिलिटी में आ जाएगा तो क्या करेंगे। एसेट में आएगा देन आप वहां पे गुडविल लिखोगे बैलेंसिंग फिगर को, बट अगर लायबिलिटीज में आ रहा है देन कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो यहाँ पे सारे एसेट्स को प्लस कर लेना, कैश, कैश एट बैंक 8000, 7000, डेटर्स आपका 36, तीनों मिला करके, एंड देन आपका फर्नीचर एंड बिल्डिंग, सब टोटल करोगे और ऑब्वियस सी बात है अमाउंट्स देख करके पता चल रहे होंगे। क्रेडिटर्स के अमाउंट आपके 5 और 6 दिए तो 11,000 आ रहा है, तो इनफैक्ट आपको देख के पता चल रहा होगा यहाँ पर आपका लायबिलिटी कम है, तो लायबिलिटी कम है तो आपका बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, वो आपके लायबिलिटी में आएगा, तो आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व लिखोगे। क्लियर है? समझ आ गया? एंड देन ये तो हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं जो टेक प्लेस हुए थे आपके अकाउंटिंग ईयर में, एंड उन ट्रांजैक्शन को आपको किस तरह से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स यानी कि अपने जर्नल एंट्री की बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में किस तरह से शो करना है वो आपको पता है। तो हम 1 बाय 1 करके सारे ट्रांजैक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, एंड देन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है बच्चे? स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, अप्रैल 2, ये अप्रैल, अब यहाँ पर अप्रैल 2012 के सारे ट्रांजैक्शन है, ये डेट वाइज मेंशन किए गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और आपको पता है सारे ट्रांजैक्शन को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो जनरल की बुक में, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा गया है। अप्रैल 2, तो 2 अप्रैल को बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6000, गुड्स खरीदे गए 6000 के। ठीक है, लिस्ट प्राइस 6000 है, किससे खरीदे गए, खन्ना ब्रदर्स से। अब आपको यहाँ एक चीज तो समझ आ गई होगी कि यहाँ कैश नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, खन्ना ब्रदर्स। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने गुड्स जो खरीदे हैं वो किस पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे। किस पे? क्रेडिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6000 का गुड्स खरीदा, 15% उसने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 2% कैश डिस्काउंट। बच्चे यहाँ पर ना आपका कैश डिस्काउंट दिया गया है 2% का। कैश डिस्काउंट ऑलवेज पुट ऑन किस पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट ऑलवेज अलाउड ऑन कैश पेमेंट्स। यू नो दैट, जब कैश में पेमेंट हो रही है तो मतलब मैम ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश में पेमेंट क्यों होगी। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो बच्चे। पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, मतलब जितना अमाउंट आ रहा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, टीडी लेस करने के बाद, उसका 40% यहाँ पर क्या किया गया, 40% अमाउंट तुरंत पे कर दिया गया, एंड बोला गया बच्चे जो बचा हुआ है, अरे वो बच्चा नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा भाई साहब जो बचा हुआ है उसको बाद में पेमेंट कर देते हैं, उसको क्रेडिट पे कर देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री आपकी कंबाइंड होगी क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस आपके कैश में है, मतलब कुछ अमाउंट आपका कैश में दिया जा रहा है 40%, एंड आपका कैश डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड है या फिर अलाउड है, फटाफट से बताओ। जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमने डिस्काउंट क्या किया होता है, रिसीव किया होता है। तो यहाँ पर कंबाइंड एंट्री हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। खन्ना ब्रदर्स क्यों, क्योंकि क्रेडिट में आपका बैलेंस अमाउंट चला जाएगा। कैश क्यों, क्योंकि 40% अमाउंट कैश में दिया गया है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों, डिस्काउंट रिसीव किया है ना। हमने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते एंट्रीज में, बट कैश डिस्काउंट को करते हैं। ऐसा नहीं कि कैश डिस्काउंट को भी नहीं करेंगे, तो 2% जो कैश डिस्काउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? आ जाते हैं अब थर्ड वन। देखो अमाउंट कैलकुलेशन, जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो आपको साइड में सारे अमाउंट की कैलकुलेशन बताते जाएंगे किस तरह से आपको अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अभी बस हम यहाँ ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, और क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम ट्रांजैक्शन समझने में प्रॉब्लम आती है, तभी आपको एंट्रीज आपकी गलत हो जाती है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन समझेंगे, देन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे अपने फॉर्मेट में एंट्रीज लिखेंगे तो हम सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि क्या अमाउंट आएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अप्रैल 5th, एक सेकेंड, अप्रैल 3rd, यस, ये थर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने यहाँ पर मोहन से एक ड्राफ्ट क्या किया है, रिसीव किया है। अब ये मोहन कौन है, पढ़ा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, मोहन कौन था, मोहन थे आपके डेटर। क्या थे, मोहन थे आपके डेटर। डेटर कौन होता है, जिन्होंने मुझसे उधार लिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट दे दिया, बोला कि भाई आपका ये लो ड्राफ्ट, मतलब हम लोग उनसे रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को थ्रू ड्राफ्ट। तो हमने यहाँ ड्राफ्ट के थ्रू अमाउंट रिसीव किया, रिसीव द ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कितने थे मोहन के अमाउंट, 10,000 अमाउंट था। हमने फुल सेटलमेंट पे यहाँ पर ड्राफ्ट क्या किया है, रिसीव किया है।
तो फुल सेटलमेंट पे रिसीव किया है तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा, ये ऊपर साइड पे लिखा है बट ये इसी का अमाउंट है, ये 9750 का। तो मतलब फुल सेटलमेंट का जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना बच्चे, फुल सेटलमेंट, दैट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो डिस्काउंट दिया गया है या डिस्काउंट लिया गया है, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड दोनों होगा। जब हमने रिसीव्ड किया है अमाउंट को तो यहाँ पे हमने उनको क्या किया होगा, कुछ तो डिस्काउंट दे दिया होगा, इसी वजह से यहाँ पे 10,000 था, उन्होंने हमसे 10,000 लिया था बट हमें मिला कितना है, मिला है हमको 9,750। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10,000 माइनस 9,750 क्या आ जाएगा 250। अब 250 अमाउंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है, जब भी ड्राफ्ट रिसीव करते हो तो रिसीव की एंट्री आपकी हो जाती है बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आपका जहां जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है मोहन, टू मोहन अकाउंट। अब देखो बच्चे, डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो दैट मींस वो आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा, फायदा है आपके लिए। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, नुकसान है आपके लिए, तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ वन पे, जो आपका अप्रैल 5 डेट के अकॉर्डिंग फिफ्थ वन जो दिया है वो क्या है, वो है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। अब यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए किससे, सुरेश जी से हमने गुड्स परचेज कर लिया, लिस्ट प्राइस 8,000 दिया गया, 8,000 का गुड्स परचेज किया। अब जिसमें से 8,000 पे हमको 20% टीडी माइनस करना है, तो 8,000 का 20% 1,600 हो जाएगा, 10% क्या होता है 800, 10 कैंसिल, 20% है तो 1,600, 1,600 आपका हो गया टीडी, माइनस कर दोगे, वही सेम अमाउंट लिख दोगे। और पेड हिम बाय चेक, जब भी चेक से पेमेंट होती है तो एंट्री किसकी हो जाती है, बैंक की हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास करनी है परचेज अकाउंट टू बैंक की, क्योंकि परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होती थी, बट यहाँ पे चेक से पेमेंट हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, चेक। ओके, चेक की जगह पर बैंक। ओके, क्लियर है, तो हमने यहाँ पर बैंक लिख दिया। अमाउंट क्या हो जाएगा 8,000 माइनस 20% यानी 1,600, 8,000 में से 1,600 माइनस करोगे देन क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा आपका 6,400। ओके ठीक है, अभी तक क्लियर है सब, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो बच्चे बिना झिझक के बिना परेशानी के फटाफट से कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे पता चलेगा तभी तो मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है बच्चे आपका ये अप्रैल 8 को क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, एक सेकेंड, अब यहाँ पर देखो ये हमने कर लिया, ये कर लिया। अब आ जाते हैं अप्रैल 8 पे। अप्रैल 8 पे क्या दिया है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। हमने यहाँ पर गुड्स बेच दिया और एक चेक रिसीव कर लिया। अब हमने गुड्स बेचा है तो परचेज की एंट्री डेबिट हो रही थी, अगर परचेज टू कैश अभी तक हम लोग लिख रहे थे, तो सेल की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, परचेज की डेबिट है तो सेल की क्रेडिट हो जाएगी, तो कैश टू सेल होती थी। बट यहाँ पर रिसीव्ड अ चेक है बच्चे, जहां पे भी चेक आएगा नाम आ जाएगा आपका बैंक का। तो हमने यहाँ पर एंट्री क्या करनी है, यहाँ पर हमें एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो, हमने जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़े थे तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि आपका अगर चेक डिपॉजिट होता है तुरंत तभी हम वो एंट्री करते हैं। अगर आपका चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो एट दैट केस हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड, मतलब चेक इन हैंड, मतलब चेक अगर आपके हाथ में ही है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो चेक इन हैंड की एंट्री होती है। तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव हुआ है तो एंट्री हो जाएगी कैश इन हैंड टू सेल्स, मतलब कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गई सेल की एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चेक को डिपॉजिट कर दिया गया, डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक। अब हमने ये जो 25,000 का चेक था इसको डिपॉजिट कर दिया, तो पहली एंट्री हम लोग कैश इन हैंड की कर देंगे, सेल्स मतलब कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड देन जब उस चेक इन हैंड जो हाथ में चेक थी हमारे उसको हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, तब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और अमाउंट आपका वही 25,000 रहेगा क्योंकि वही 25,000 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, देन अप्रैल 10 डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक हो गया आपका। अब आ जाते हैं अप्रैल 12 पे, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। अब सोहन जी ने हमारे बैंक अकाउंट में 4,000 डिपॉजिट कर दिए, सोहन जी ने हमारे बैंक अकाउंट में क्या किया, 4,000 डिपॉजिट कर दिया, तो इस 4,000 की हम लोगों को एंट्री कर देनी है। ठीक है,
4000 की हमने एंट्री कर दी। डिपॉजिटेड की क्या होती है, डिपॉजिटेड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपका डिपॉजिटर है सोहन है तो सोहन के नाम लिख देंगे, मतलब सोहन का अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। और भी ट्रांजैक्शन है, हाँ ये रहा आपका अप्रैल 16 का पेड इनकम टैक्स। अब देखो एक्सपेंस पे कर रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो आप इनकम टैक्स किसकी होगी, इनकम टैक्स बिजनेस की होती है क्या, नहीं बिजनेस की नहीं होती, बट प्रोपराइटर की होती है, क्योंकि इनकम तो प्रोपराइटर की है, टैक्स तो प्रोपराइटर को पे करना है। तो ये कौन हो गया, ये आपका पार्टनर हो या प्रोपराइटर हो, अगर वो अपना कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। प्राइवेट यूज, और प्राइवेट यूज होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइवेट यूज होता है तो ड्रॉइंग लिखा जाता है। तो पेड इनकम टैक्स की जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ड्रॉइंग है ये, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5600, ठीक है। 20th रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक, सोहन जी से चेक रिसीव हुआ है। सोहन कौन है बताने की जरूरत नहीं, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, मोहन, सोहन एंड दिनेश, ये तीनों ही आपके डेटर्स हैं। तो हमने सोहन का भी ये जो 12,000 रुपए था, एक सेकेंड, 12,000 रुपए था उसको, उसमें से रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक डिस्काउंट अलाउड, 7,800 का हमें रिसीव हुआ है और उनको डिस्काउंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो सोहन जी का कितना पैसा हो गया, 8,000 था, एक बार चेक करो क्वेश्चन में कितना था, मोहन का 10,000 था एंड देन सोहन का 12,000 था। सोहन का 12,000 था बट 4,000 हमको पहले ही रिसीव हो गया था, यहाँ पर हुआ था ना सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक, सोहन जी ने हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिए 4,000 के अमाउंट, तो कितने बचे, 12 माइनस 4, 8 बचे। अब 8,000 जो बचा है उसमें यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड करके दिया गया है, तो हमने 8,000 में से 7,800 रिसीव हुआ है हमें थ्रू द चेक, मतलब चेक, हाँ चेक ही कह लो, थ्रू द चेक रिसीव हुआ है 7,800, यानी 200 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड 200 ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देना, ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर एंट्री एंड ट्रांजैक्शन। देन 21 में क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया गया क्या, फॉर ऑफिस और फॉर प्राइवेट यूज, ऑफिस के लिए 2,000 एंड प्राइवेट यूज के लिए 4,000। तो प्राइवेट यूज के लिए जब भी होगा तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है, ये ड्रॉइंग अकाउंट लिख दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, इसमें और कोई ट्रांजैक्शन अभी है नहीं, इतने ट्रांजैक्शन थे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लंबा सा था, तो मगर मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, जिससे कि आपको ये चीज़ें पता रहे। और इनफैक्ट हमने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड ही सारे ट्रांजैक्शन हैं, तो आपने अगर क्लास पूरी अटेंड की है तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जितने भी एंट्रीज हैं वो प्रॉपरली समझ आ गई होगी। और इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी हर एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, ओपनिंग एंट्री हो, कुछ भी हो, सारी चीजें हम लोगों ने जो पढ़ी है वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैम क्वेश्चंस अलग से आ गए तो, इससे अलावा आ गए तो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब्र करो, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी प्रैक्टिस तो बहुत ही चलने वाली है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस इस पे हमको धुआंधार लेवल पे करनी है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, टाइम नहीं वेस्ट करना, फटाफट से स्टार्ट करना। ये बनाएंगे हम अपना फॉर्मेट सबसे पहले, और जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताने की जरूरत तो है नहीं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है सभी को पता है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है। ये रहा हमारा जनरल बुक, अब हम यहाँ पर बनाएंगे लाइन और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपका डेट का कॉलम होता है, देन आपका पार्टिकुलर का कॉलम होता है, देन एक लेजर फोलियो का होता है। ये कॉलम तो भाई बस ऐसे नाम के लिए होता है, बट हाँ लिखो तभी भी, ऐसा नहीं कि नाम के लिए तो नहीं बनाना, फॉर्मेट गलत हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। ये अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, लेबलिंग करने के लिए एक पतली सी लाइन बना लो, ज़्यादा स्पेस देनी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेबलिंग करेंगे और क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम सबसे पहले डेट, देन हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और देन हम यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो, एंड देन लिखेंगे अमाउंट डेबिट, एंड देन लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है,
इसके बाद सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख लो जर्नल। देखो बच्चे स्पेस नहीं है तो मैंने राधिका ट्रेडर लिखा नहीं, आपको पता है वहां पर हम लोग को नेम लिखना होता है राधिका ट्रेडर, एंड देन नेम लिखने के बाद जर्नल ऑफ राधिका, यहाँ जर्नल ऑफ राधिका ट्रेडर एंड डेट जो भी आपका क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या डेट दिया हुआ है 2012 अप्रैल, तो आप ये डेट डाल देना, ठीक है। और डेट तो मैंने हमने वहां भी लिखा है, तो आप अपना आराम से अकाउंटिंग ईयर ऊपर डाल करके स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। तो पहली एंट्री हमारी कौन सी हो जाएगी, ओपनिंग एंट्री की। तो सबसे पहले सारे एसेट्स को डेबिट करना है और सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। तो ले लेते हैं अपना फेवरेट कलर, ठीक है, पिंक कलर। भाई लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक ही नहीं होता है, मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट पिंक नहीं है, बट यहाँ पर आपको दिखाई पिंक कलर पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ब्राइट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2012 एंड अप्रैल। सबसे पहले अप्रैल 2 है पहला ट्रांजैक्शन, यस अप्रैल 2, ये लिख दिया। अब सारे एसेट्स लिखने हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, एसेट्स पे आ जाते हैं। तो एसेट्स में आपका सबसे पहले दिया था कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, देन फर्नीचर एंड बिल्डिंग। तो सारे नाम लिख लो यहाँ पे पहले। तो सबसे पहला आपका कैश है, कैश एट बैंक है, कैश, कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स में तीनों के नाम लिख लेते हैं, मोहन, मोहन, ठीक है। एक सेकेंड, मोहन कैपिटल अकाउंट क्यों लिख दिया मैंने, मोहन ही तो लिखना है बस। मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, दिनेश अकाउंट, ठीक। और कौन था, बिल्डिंग था और फर्नीचर भी था, तो मोहन, सोहन, दिनेश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग भी डेबिट होगा। कैश इन हैंड अकाउंट, 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 सारे डेबिट है। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स को डेबिट कर दिया। एंड देन अब लाइबिलिटीज पे आते हैं। तो लाइबिलिटीज आपको पता है, मैंने भी बताया था, दो ही क्रेडिटर्स थे आपके, एक आपका एक्स और एक आपका वाई। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट भी लिख सकते हो, यस, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अब सारे अमाउंट्स लिखने हैं, फिर आपको जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर उसको आप लिख दोगे। तो अभी हमने कैलकुलेट जब किया था तो आपका डिफरेंस किस में आया था, लाइबिलिटी साइड पे ही आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टू कैपिटल रिजर्व लिख लो, या तो कैपिटल अकाउंट लिख लो, कैपिटल अकाउंट, ठीक, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे सारे के सारे अमाउंट्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8000 था, देन ये कैश एट बैंक शायद 7000 था, देख लेते इधर, नहीं, यस 7000, 30,000, स्टॉक आपका 30,000 था, देन मोहन 10,000, सोहन 12,000, एंड देन दिनेश, वापस से आते हैं, दिनेश का क्या था 14,000, देन फर्नीचर 5,000, दिनेश 14,000, फर्नीचर 5,000। अब बचा है बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या था, बिल्डिंग कितना अमाउंट था, तो बिल्डिंग है आपका 25,000। अब ये सारे अमाउंट्स को हमको क्या करना है, फटाफट से प्लस कर लेना है। ये लेते हैं कैलकुलेटर और फटाफट से प्लस करते हैं। तो 8,000, 8,000 प्लस 7,000,
प्लस 30,000 12,000 प्लस 14 प्लस 5 25 1,11,000 क्या आ गया 1,11,000। तो इधर साइड हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले 1,11,000 अरे यार 1,11,000। अब ये 1,11,000 क्या है आपका एसेट है। अब लाइबिलिटीज पे आते हैं तो लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया था, लाइबिलिटीज आपकी टोटल 11,000 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटीज देखो तो क्या दी गई थी 6,000 था एक का और एक का 5,000 तो 11,000 हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं आपका। यहाँ पर देखो एक सेकेंड, यहाँ पर 11,000 लाइबिलिटीज माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1,00,000। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 1,00,000। ठीक, अब इसको हमने कहाँ लिख दिया कैपिटल में 1,00,000 क्योंकि यहाँ पर x का 5,000 था y का 6,000 था। ठीक है, ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। और आपको पता है ये वाली जो हमने एंट्री अभी यहाँ पर की है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी बैलेंसिंग फिगर। लिख देते हैं हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जो कैपिटल रिजर्व की हमने एंट्री की है कैपिटल की लास्ट में, ये आपका बैलेंसिंग फिगर का ये अमाउंट है। हमने सारे अमाउंट के यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट क्या था हमारा बॉट गुड्स था ना, यस। तो अप्रैल 2 तो यहाँ पर डेट डालते हैं अप्रैल 2 की पहले। तो ये आ गया आपका अप्रैल 2 एंड इसकी ट्रांजैक्शन क्या करना है बताया था मैंने, परचेजेस अकाउंट डेबिट ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, उसके बाद कैश डिस्काउंट भी था और डिस्काउंट रिसीव्ड भी था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट 40% अमाउंट कैश में पे किया गया था टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जो अमाउंट आपने कैश में पे किया था उस पर जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था उसका भी लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर परचेजेस का क्या अमाउंट था, क्वेश्चन पे आते हैं बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 6,000 का गुड्स था, 15% उस पर हमने टीडी निकाला। ठीक, गुड्स कितने का था 6,000 का था। ठीक है, और हमने यहाँ पर उस पर टीडी कट कर दिया 15%। वापस से कैलकुलेटर ले आते हैं, ये हमने लिखा 6,000 6,000 का 15% 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 आ जाएगा, 900 माइनस कर दिया 6,000 से तो कितना आ गया 5,100। यहाँ पे लिख लेते हैं 5,100। अब ये जो 5,100 है इसमें 40% ऑफ अमाउंट क्या कर दिया गया सेम टाइम पे दे दिया गया। तो 40% अमाउंट 5,100 का 40% अमाउंट लेना है हमें। सेकेंड 5,100 40% आपका कितना हो जाएगा 2040 मतलब 20,040 रुपए, मतलब 2,040 सॉरी 2,040 यानी 2040 आ जाएगा। उसको आपने कहाँ लिख दिया। अब उस पर कैश में कितना अमाउंट आया है आपका 199। देखो आपका थोड़ा यहाँ पे ना राउंड ऑफ में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा तो कंफ्यूज मत होना। 40% अमाउंट निकालोगे 5,100 का
तो आप राउंड ऑफ में थोड़ा बहुत आंसर आएगा तो 199 करके आ जाएगा, तो कंफ्यूजन इसमें करना नहीं। एक सेकेंड, इसके अमाउंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर ही कैलकुलेट करते हैं। देखो परचेजेस के, तो यहाँ पर आपका जो भी लिस्ट प्राइस थी वो लिस्ट प्राइस कितनी थी? लिस्ट प्राइस थी आपकी 6000, ठीक है, क्लियर है। अब इस पे आपका 15% टीडी था, यहाँ पर 15% टीडी दिया था, @15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका आपको 15% निकालना था, तो इसका आपने 15% कैलकुलेट किया तो यू विल गेट 900, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, 15 0 0 एंड 15 6 क्या हो जाएगा आपका 90। देन आपने यहाँ पर लिख दिया 90, तो ये हो गया आपका 900 और ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको आपने माइनस कर दिया तो यू विल गेट योर अमाउंट। यहाँ पर आपको आपका अमाउंट मिल जा रहा है 5100 का। अब इसमें बोला गया है कि आपको 40% ऑफ अमाउंट कैश में देना है, तो 40% ऑफ अमाउंट कैश में देना है। तो जब कैश में देना है तो इसका 40% निकालोगे, 40/100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, देन 4 बचा, 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, यू विल गेट 2040, ठीक है। ये अमाउंट है जो कि आपने कैश में पेमेंट किया, ठीक। अब इस पे आपको क्या निकालना है? अब इस पे निकालना है 2040 वाले अमाउंट पे आपको निकालना है आपका कैश डिस्काउंट, क्योंकि इसी जितना आपने कैश में पेमेंट किया है उस पे ही आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो इसका आपको क्या निकालोगे कैश डिस्काउंट निकालने के लिए? कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 2040, जो कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो उसी का 2% दिया हुआ था, तो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, यस 2 5 10, तो 204 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 40.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 40.8। कैलकुलेट करना है इसको, पॉइंट में ही आंसर आएगा 40.8, ठीक। अब ये जो 40.8 आंसर आया ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो ये 0.8 पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो आप क्या ले लोगे इसको? 41 ले सकते हो या 40 भी ले सकते हो, राउंड ऑफ करने की बात है, या उधर ज्यादा लो या इधर ज्यादा लो। तो हमने यहाँ पर 40 ले लिया, 41 ले लिया, और जब ये 41 ले लिया तो ये वाला अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? ये जो आपका आया था 2040 जो कैश में पेमेंट था, तो 41 माइनस 1999, ओके। तो यहाँ पर आप अमाउंट क्या लिखोगे एंट्री में अपने? ये परचेजेस का पहले तो ये कैश में कितना पेमेंट हुआ? ये हुआ आपका 1999, ठीक, क्योंकि ऑल टोटल तो 2040 था और 41 तो आपका क्या हो गया? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों को मतलब माइनस करेंगे, 2000 माइनस करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? खन्ना ब्रदर में कितना आ जाएगा? उसका अमाउंट आपको पता चल जाएगा 3060, ठीक है। 2040 माइनस कर दोगे 5100 से, यू विल गेट 3060, 3060, 3060। अब इन सबको प्लस कर दिया, आ गया टोटल अमाउंट आपका 5100 रुपए। देखो बच्चे अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछ लो कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं देन कोई बात नहीं बच्चे, आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका अमाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से इन शॉर्ट समझा देती हूँ यहाँ पर क्या चीजें मैंने की। यहाँ पे आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में सेकंड ट्रांजैक्शन कि बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6000 का गुड्स परचेज किया गया खन्ना ब्रदर से 15% टीडी पे, और कैश डिस्काउंट 2000। तो मतलब सिंपल इसमें यही बोला है, गुड्स जो खरीदा 6000 का वो क्रेडिट पे खरीदा, बट उसमें से हमने 40% अमाउंट कैश दे दिया और कैश पे कैश डिस्काउंट 2% का मिला था, तो वो अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन की है, लिस्ट प्राइस 6000 पे 15% टीडी माइनस किया, टीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे 40% हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब 40% अमाउंट जो कैश में दिया, कैश में जो दिया उस पे ही हम लोग क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैश डिस्काउंट 51 के बाद ये 5100 पे आपका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, बट नहीं बच्चे, क्योंकि पूरा अमाउंट आपने कैश में नहीं दिया है तो आप कैश डिस्काउंट इस पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, अगर पूरा दिया होता तो करते, ठीक है। तो यहाँ पे जितना अमाउंट दिया है 2040, तो उस पे हमने 2% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तीसरा क्या था? रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने यहाँ पे मोहन से ड्राफ्ट रिसीव किया था और रिसीव ड्राफ्ट का क्या एंट्री हो जाएगा आपका?
फटाफट से बताओ। रिसीव ड्राफ्ट का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है यहाँ पे 250 का बताया था मैंने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। एंट्री करो। दोबारा से हमें यहाँ पर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, बना लेते हैं। पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ नहीं हो गई तो एक एंट्री है, यहाँ पर 2 एंट्री हमारी हो गई। अब यहाँ पे पहले हम फॉर्मेट जल्दी ड्रॉ कर लें। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, क्या लाइन टेढ़ी है, कोई बात नहीं, जो फोलियो की लाइन हो गई, ये हो गई अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, दोबारा लेबलिंग नहीं करना, बस एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर एंट्री मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट है। डेट क्या है, अप्रैल 3rd, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अप्रैल 3rd। बैंक अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, अमाउंट आपका यहाँ पर दिया हुआ था, रिसीव किया हमने मोहन से फुल सेटलमेंट में, तो मोहन का अमाउंट कितना था, 10,000 था। 10,000 में से हमने यहाँ पर 7,000, एक सेकेंड, फुल सेटलमेंट मिल गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अमाउंट 9,750 और डिस्काउंट अलाउड आपका हो गया है 250 का। ठीक है, 250 और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर 10,000 दिया हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट दूसरे ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट आपका क्या ट्रांजैक्शन था, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 एट TD 20% एंड पेड बाय चेक, और चेक से पेड किया गया है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, परचेजेस की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। TD माइनस कर दोगे, डिस्काउंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं, जब कैश डिस्काउंट होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर कितना था अमाउंट, 8,000 था, 8,000 पे आपका टीडी कितना दिया था, 8,000 पे टीडी दिया था 20%, 1600 माइनस 6,400, सिंपल 6,400 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी छोटी नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा होता है, टाइम लगता है, और इतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है मुझे पता है। 6,400 लिख दिया। अब ये आपका अप्रैल 5 का था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वापस से क्वेश्चन पे, 8 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। अब यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया गया और चेक रिसीव किया गया, तो परचेजेस जो किए तो उसी की अपोजिट हो जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, यहाँ पर चेक रिसीव किया गया, सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव, तो कैश इन हैंड होगा। ठीक है, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट अप्रैल 8, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैश इन हैंड टू सेल्स, कितने का चेक था आपका, 25,000 का, 25,000। अब जब देखो नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो डिपॉजिटेड का है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम लोग डिपॉजिटेड की कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री वही सेम, डिपॉजिट नेक्स्ट डेट पे हुआ है, तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डेट क्या दी गई है बताया था मैंने अभी आपको। और जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, अगर नेक्स्ट डेट पे आपका डिपॉजिट हुआ है 10 को, तो यहाँ पर डिपॉजिट किया गया चेक 10 तारीख को, तो हमने यहाँ पर डिपॉजिट की एंट्री कर दी, वही सेम अमाउंट की करेंगे। और डिपॉजिट की एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट।
वही सेम अमाउंट रहेगा 25 का, ठीक है। ये हो गया 25,000 का अमाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, 10,000, 10 के बाद 12 का। सोहन ने डिपॉजिट किया बैंक में 4,000, तो डिपॉजिट की एंट्री वही सेम हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी डिपॉजिट की एंट्री, बैंक अकाउंट टू सोहन अकाउंट। बैंक, सोहन कौन था, डेटर आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, 4,000 अमाउंट था। और डेट क्या थी आपकी यहाँ पर, डेट थी आपकी 10 तारीख ही, नहीं सॉरी, डेट आपकी थी आपकी 12 तारीख, ओके, अप्रैल 12, ठीक। अब अप्रैल 12 के बाद क्या है, लास्ट यहाँ पर था। नेक्स्ट आपका यहाँ पेड इनकम टैक्स ड्राइंग है, तो 16 तारीख का यहाँ पर ड्राइंग का मेंशन कर देंगे। अप्रैल 16 ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स दिया गया है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5600, 5,600, 5,600, ठीक है। अभी हो गया 16 तारीख का। देन आ गया आपका ड्राइंग के बाद लास्ट वन है ना, कौन सा दिया है देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पर सोहन से रिसीव चेक किया गया है, तो 4,000 जो पहले रिसीव हुआ था, डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, तो आपका जो ये सोहन है 12,000 था, तो 4,000 पहले ही हमें मिल चुका है, 8,000 बचा, तो यहाँ पर 8,000 की एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी फटाफट से अप्रैल 20 डालो, 20 अप्रैल का एंट्री। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सोहन अकाउंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट आपका दिया हुआ है डायरेक्ट, सेकेंड, यहाँ पर देखो अमाउंट दिया हुआ है 7,800, 8,000 का है और 200 क्या हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, 200 का डिस्काउंट 7,800 और टोटल अमाउंट हो गया आपका 8,000 का। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर सी जनरल एंट्री। और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन आपका बचा हुआ है, लास्ट वन है विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज आपका क्या हो जाता है, प्राइवेट यूज के लिए आपका ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी, जैसे अभी आपने की ड्राइंग की एंट्री, उसी तरह से आप लोग यहाँ पर इसकी ड्राइंग की एंट्री कर लोगे। एंड ऑफिस यूज के लिए है, तो ऑफिस यूज के लिए डायरेक्ट आपकी बैंक की एंट्री हो जाती है, कैश और बैंक दोनों ही चीज की एंट्री कर दोगे, क्योंकि विड्रॉ हो रहा है एक ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए जब होता है तो नॉर्मल कैश की लिखते हैं, बट अगर प्राइवेट यूज के लिए हुआ तो ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं ना, वो सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन थे, इसमें सारी ट्रांजैक्शन, इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन और उसके अलावा ओपनिंग एंट्री, सारी चीजें मिक्सअप थी। तो एक बार आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, डीबीबीज में मिल रहा है, आपने ऐप ज्वाइन किया होगा उसमें बैचेस में, तो वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, और इसके बाद जो भी टॉपिक बचे हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज कमेंट, लेट मी नो, आपको सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टाटा बाय बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।